अकबर हुसैन। और आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है तो उसका आंसर हमेशा -1 से +1 के दरमियान होता है। तो ये कहते हैं कि इसको प्रूव भी करना है। तो देखें, इसको प्रूव करने के लिए क्या है, -1 से +1 के दरमियान आपने प्रूव करना है। तो ये पेपर 4 में 2013 में सेक्शन बी में आ चुका है ये डेरिवेशन। तो याद रखिएगा, जब आर ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल हैं उनके दरमियान कोरिलेशन के -1 से +1 के दरमियान होती है, इसको प्रूव करने के लिए आपको यू और वी का सहारा लेना पड़ता है। यानी दो नए वेरिएबल्स होते हैं जिनका आप सहारा लेते हैं। तो वो वेरिएबल्स क्या हैं कि लेट यू एंड वी बी द टू वेरिएबल्स डिफाइंड बाय यू किसके बराबर है, एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बल वी भी इसी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है। और वेरिएंस ऑफ यू को मैं सिग्मा की जगह एस की फॉर्म में लिख रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ यू का स्क्वायर किसके बराबर, समीशन यू माइनस यू बार का होल स्क्वायर ओवर एन। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ वी। क्योंकि इस इक्वेशन के दो हिस्से हैं तो इसे दो मरतबा सॉल्व करना है, यानी आखिर में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले हम ये वाला हिस्सा करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप सिमिलरली दोहराएंगे। इसके लिए वी के लिए वो काम दोहराएंगे और फिर दूसरी इक्वेशन बी मिलेगी, उन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो ये हिस्सा बन जाएगा। तो अब देखें, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन हम u से कर रहे हैं। एस ऑफ u का स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ u किसके बराबर है, समीशन। और ये 1 ओवर n को आपने क्या किया, बाहर रख दिया और समीशन यहाँ बाहर मौजूद है। u की जगह u रख दीजिए, u बार की जगह u बार की वैल्यू रख दीजिए। तो देखें अब मैं क्या करता हूँ कि u की जगह मैंने क्या रखा, x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y माइनस। अब ये u बार रखना है तो देखें, इस पे भी बार आ जाएगा, इस पे भी बार आ जाएगा। ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस, इस माइनस की वजह से। तो क्या हो गया, x बार माइनस y बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और ये इस पे स्क्वायर मौजूद है। इस फॉर्मूले के अंदर u की जगह u रखें, u बार की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। प्लस थी माइनस हो गई इस माइनस की वजह से। अब इनको समेट लीजिए एक साथ, 1 ओवर n समीशन। अब आपने इनको समेटा x वाली वैल्यूज को, तो x माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इन दोनों को। अब आप इसको कर लीजिए प्लस y माइनस वाई बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और इसका होल स्क्वायर। अब इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लीजिए। समीशन, यहाँ मैं a का स्क्वायर कर रहा हूँ तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2ab मैं बाद में लिखूंगा, पहले b स्क्वायर लिख रहा हूँ। प्लस 2ab, अब मैं करता हूँ 2ab। अब समीशन को और 1 ओवर n को अंदर भेज दीजिए। अब देखिए, ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है ये अपाउंड में n हो जाए तो ये वेरिएंस ऑफ x हो जाता है, ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ y हो जाता है, और ये जो फॉर्मूला है पूरा ये कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y की एक फॉर्म है फॉर्मूले की। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे, ये तीनों फॉर्मूलास यहाँ लिखे हुए हैं। इस पूरे की जगह ये इसके बराबर लिख दिया। ये एक दूसरे से कैंसिल हुए तो क्या बन गया आपके पास, 1 + 1 + 2 r ऑफ एक्स वाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 2
आर ऑफ एक्स वाई। बिल्कुल जिस तरह से हमने यू के लिए काम किया, आप वी के लिए वी की वैल्यूज पुट करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहाँ 2 - 2 आर ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। अब मजीद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएंस नेवर भी नेगेटिव, वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि एस यू, ये वेरिएंस ऑफ एस यू जो है वो ग्रेटर है 0 के बराबर, 0 या 0 से बड़ा होगा जब नेगेटिव नहीं होगा। तो इसकी जगह एस यू ऑफ स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखें अगर मैं इधर यहाँ लिख दूँ कि 2 + 2 आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दीजिए तो 2 आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा बल्कि माइनस का 1। तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई। तो ये देखें आपको इक्वेशन ए मिल गई, ये वाला हिस्सा आपके पास प्रूव हो गया। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए काम करेंगे, यानी इसके लिए काम करेंगे तो आपको 2 - 2 मिलेगा। तो अब देखें बाकी का काम, नीचे का काम मैं कर रहा हूँ, बाकी आप प्रूफ करेंगे। तो देखें यही दोबारा लाइन लिखेंगे आप, और आपने क्या किया, एस वी के स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखेंगे, और ये किसके बराबर आएगा, 2 - 2 जब आप प्रूफ कर लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको ये माइनस में है तो इसको उठा के उधर भेज दीजिए, तो 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आर ऑफ एक्स वाई। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू प्लस का 1 है ग्रेटर दैन इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई। और करके हम इसे क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि आर ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा प्लस के 1 के। तो ये आपके पास इक्वेशन बी बन गई। इन दोनों इक्वेशन 1, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर कंपैरिजन। ए एंड बी, इक्वेशन ए ये वाली साइड प्रूव हो गई, इक्वेशन बी की ये वाली साइड प्रूव हो गई। तो जब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं ये बन जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका 1। तो देखें कितनी आसानी से प्रूव हो गया कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर हमेशा -1 से +1 के दरमियान आए तो आपने बिल्कुल सही कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाली है। अगर